नमस्ते विद्यार्थियों। डीजी स्कूल हिंदी की कक्षा में मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा के प्रथम अध्याय जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह कविता बहुत ही देशभक्तिपूर्ण है और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी है। तो बच्चों, देश प्रेम से जुड़ी ये 4-6 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, पहले आप इसे सुन लें। उन्नत भाल हिमालय, सुरसरी गंगा जिसकी आन, उन्मुक्त तिरंगा शांति दूत बन देता है संज्ञान। चक्र सुदर्शन सा लहराए करता है गुणगान, चहुं दिशा पहुँचेगी मेरे भारत की पहचान। ज्ञान विज्ञान संगीत मिला, अध्यात्म गुरु का ज्ञान, ऐसे भारत को हमारा सत सत बार प्रणाम। तो विद्यार्थियों, जिस देश के लोगों की आत्मा देशभक्ति से जुड़ी हुई होती है, वहाँ देशभक्त कवियों की कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे ही एक मूर्धन्य कवि की कविता हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इससे जुड़ने का प्रयास करें और आप पाठ्यपुस्तक खोल लें। आपके पाठ्यपुस्तक की पहली कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसकी कुछ पंक्तियां बच्चों आप सुनने का प्रयास करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो बच्चों, ये सिर्फ 12 पंक्तियों की कविता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल है, बहुत कुछ इसके अंतर्गत है। बच्चों, पहले हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। यह स्थान बच्चों मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच भोपाल रायसेन के ही पास में है, नर्मदा नदी के तट पर। और इनकी मृत्यु आज़ाद भारत में हुई है सन 1968 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं कि इनको हम एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारते हैं। इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, विशेष करके पद्म भूषण तो इन्हें मिला, और उसके पहले सन 1955 में ही इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो हैं वो हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, ठीक है, ये सब कुछ है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए हम लोग अध्ययन को आगे गति देते हैं। तो बच्चों, इस कविता का जो शीर्षक है वो है पुष्प की अभिलाषा। तो आपके मन में निश्चय ही ये जिज्ञासा हो रही होगी कि पुष्प की भला क्या अभिलाषा हो सकती है। तो बच्चों, पुष्प की अभिलाषा यह कविता इतना अधिक प्रख्यात है कि हम यही कहेंगे कि हिंदी साहित्य में थोड़ी बहुत भी जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनको
पुष्प की अभिलाषा कविता के बारे में पता है। यह कविता बहुत छोटी है लेकिन अद्भुत है और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए श्रेष्ठ कविताओं में इसकी गिनती होती है। बच्चों, यह बी.ए. रस की कविता है और रचयिता यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा एक लिखी हुई काव्य संग्रह है जिसका नाम है युग चरण। तो इसी युग चरण के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा कविता शामिल है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्यों का राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण उन्हें एक भारतीय आत्मा नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये बहुत सम्मान की बात है बच्चों आप स्क्रीन पे देखते रहें, जो आवश्यक चीज़ें आपको लगे उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। तो मैंने पहले भी बताया आपको। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और बाद में इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखिए बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने जीवन काल में कई कविता संग्रह तैयार किए, जिनमें जो महत्वपूर्ण है वो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण इत्यादि है। और हिम तरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो सन 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो इन्हीं से शुरुआत हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। कहने का मतलब ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को सन 1955 में प्राप्त हुआ था। किस कृति के लिए? हिम तरंगिनी के लिए। तो यहाँ एक सूची है, उसको आप देख सकते हैं बच्चों। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग हर साल महान लेखकों को, महान कवियों को प्राप्त होता है। तो अभी हम जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं वह युग चरण नामक काव्य संग्रह का एक अंश है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस कविता में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं, बहुत कठिन शब्द नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला शब्द है अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा या आकांक्षा, उसको हम लोग चाह भी कह सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों सुरबाला। हमारी सनातन मान्यता यह है कि स्वर्ग नाम की कोई चीज़ है और स्वर्ग में जो अप्सराएं होती हैं उनको हम लोग देवबाला या सुरबाला कहते हैं। तो सुरबाला का मतलब हो गया स्वर्ग की अप्सरा। बिंद का मतलब हो गया गुथकर, जैसे हम लोग माला गूंथते हैं। और सौ का अर्थ होता है बच्चों मृत शरीर, है ना। यहाँ बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि डाक टिकट के रूप में सन 1977 में जारी हुआ था। तो आगे हम लोग देखते हैं। हमारे लिए यह महान गौरव की बात है कि इस कविता के 100 वर्ष हो चुके हैं। यह कविता सन 1921 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल में रहकर राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सृजित किया था। तो बच्चों अभी 2021 चल रहा है, तो ठीक 100 वर्ष हुए ना। तो आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता को 100 वर्षों के बाद पढ़ रहे हैं। देखिए यही है केंद्रीय जेल बिलासपुर, सेंट्रल जेल बिलासपुर है, जो कि CG यानी छत्तीसगढ़ में है। पहले स्थान मध्य प्रदेश में था। तो इसी जेल में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बंद माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। चलिए बच्चों, आगे हम लोग पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ देख लें।
कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित यह कविता हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है और सम्मान की अधिकारिणी है। हम भारतीयों ने इस कविता को तहे मन से सराहा है और 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस कविता का महत्व आज भी वही है। परतंत्र भारत में, यानी कि भारत जब गुलाम था, लिखी गई यह कविता भारत के नव पुरुषों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। बच्चों, अब आप जो मूल चीज़ें हैं उसे जानने का प्रयास कीजिए। इस कविता के द्वारा कवि माखनलाल चतुर्वेदी यह बताने की कोशिश करते हैं कि जब बगीचे का माली फूल को तोड़ता है तो माली फूल से कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम माला बनना चाहते हो या देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाए जाने चाहते हो, या तुम किसी सुंदर स्त्री यानी कि सुरबाला के बालों का गजरा बनना चाहते हो, या किसी वर वधू की माला बनकर सुशोभित होना चाहते हो? ठीक है, आप यह भी बताएं कि आप राजा महाराजाओं के शव पर चढ़ाया जाना आपको पसंद है या मंदिरों में भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जाना आपको पसंद है? तब पुष्प यानी कि फूल यह कहता है कि नहीं, इसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे तो उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते से होकर हमारे देश के शूरवीर सैनिक देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो एक बहुत ही महान बात यहाँ पे हम देखते हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि इसके माध्यम से कवि देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं और पुष्प के माध्यम से हमारे देश के नवयुवकों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो मोटे तौर पर मैंने आपको इस कविता को समझाने का प्रयास किया और इस कविता से जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उनको मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर शीघ्र उपस्थित होऊंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।